चलो भाई लिखो। आज रीजनिंग में हम लोग पढ़ेंगे वेन डायग्राम। हिंदी में बोलते हैं वेन आरेख। वेन आरेख। चलिए भाई, तो वेन आरेख में हम लोग 11 फिगर के आसपास पढ़ते हैं। जैसे ऐसे भी पढ़ते हैं, ये पढ़ते हैं, फिर कैसे पढ़ते हैं, फिर कैसे पढ़ते हैं भाई, बताते जाना। ऐसे भी पढ़ते हैं। और फिगर बताओ, और बताओ, और बताओ, और बताओ, और बताओ। कितना हुआ? 1 2 3 4, और बताइए 5 6 7, और नहीं 8 नहीं है, ये दोनों एक ही है। और बताइए, अब 9 पर जाएंगे। बताओ कैसे, बोलो। अब 10 पर जाएंगे। और बताइए 11 पर जाएंगे। बताओ और कौन सा, कौन सा छोटा भी? ऐसा लिखा हूं कहीं? नहीं है, नहीं है ना? देख, क्लियर हो गया? आज फिगर बढ़ गया। एक तो ये रहेगा, ये भी रहता है। नहीं, इसमें और इसमें अंतर है, मैं पागल नहीं हूं। ये दोनों बराबर है। इसमें ज्यादा छोटा है ना, थोड़ा सा छोटा रहता तो कम चल जाता। अब इसमें पहले तो समझ लो, फिर पेपर का क्वेश्चन को हम लोग करेंगे बढ़िया से। समझना क्या है कि जैसे कोई भी फिगर बताओ, उस पर मैं एक पॉइंट बताता हूं। इसका मतलब होता है एक के अंदर एक के अंदर एक, एक के अंदर एक। याद ध्यान, इसकी बात करेंगे तो एक के अंदर, जैसा हम लोग बात करें, सिंपल क्वेश्चन पहले करा देता हूं। घंटा, मिनट और सेकंड, ये होता है। सिंपल बात बता रहा हूं, तब हर टाइप के क्वेश्चन पूछूंगा, बताना। इसको बात करेंगे तो बिहार और यूपी, मतलब बिहार भी एक राज्य है और यूपी भी एक क्या है, राज्य है। इसकी बात करेंगे तो तीनों अलग अलग, जैसे आप ले लो टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर, तीनों प्रोफेशन अलग अलग। इसकी बात करेंगे तो बताओ क्या बन सकता है, लगाइए अपने आइडिया, लगाइए कुछ आइडिया लगाओ, बोलो जल्दी फटाफट। इसका नंबर नहीं दिया हम लोग, नंबर नहीं दिया इसके हैं? 8वां का इसको, अच्छा 8 लिखे नहीं है क्या? चलो तो इसको 8 लगा दे। चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 है। चलो बताओ इसमें क्या लगाओगे? महिला, टीचर, गायक। गायक तो थोड़ा सा ही गड़बड़ हो जाएगा, थोड़ा सा, क्योंकि जो टीचर है वो गायक भी हो सकता है। अच्छा गाय,
महिला, टीचर और गाय, चल जाएगा, चल जाएगा, क्योंकि गाय एक जानवर है, महिला जानवर में नहीं आती है ना। ठीक है भाई, और बताइए, बोलो। चलिए, अब इसमें हो गया क्वेश्चन, तो बताओ किसी पॉइंट पर मैं बताऊं और कौन से पर? ये वाला, इस पर पॉइंट बनेगा आपका, जैसे स्थल मतलब धरती और जल, ये हो गया, और बीच में मेंढक फ्रॉग, ध्यान रखना बीच में क्या हो जाएगा, मेंढक। थोड़ा सा करना हल्का, ठीक है, ये बात क्लियर हो गया, बताओ हो गया। चले, इसमें ज्यादा इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि एक एक क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे तो सही रहेगा, मैं तो पूरा उखाड़ दूंगा एक एक चीजों को। लेकिन पहले सिंपल बताओगे कि डायरेक्ट तेरा पूछूं? पहले सिंपल बताना, बैंगन, सब्जी और मांस किस में आएगा? बैंगन, जल्दी जल्दी, टाइम वेस्ट नहीं करना। बैंगन ये होगा, 9 कहां है? अच्छा ये, और ये करे ये 7, आकाश कह रहे हैं 7। अब बताओ, लगाओ अपनी बुद्धि, जल्दी, टाइम वेस्ट नहीं करना। मैं आपको बता दूं, सुन लो, हाँ मैं आपको बता देता हूं कि बैंगन, सब्जी और मांस की बात आ रहा है, तो ये होगा इसका आंसर, क्योंकि जो सब्जी के अंदर बैंगन आ जाएगा, मांस को सब्जी के अंतर्गत नहीं मतलब काउंट किया जाता है, आप ऐसे बोल सकते। बोलो, बात क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? और बताओ, नेक्स्ट पॉइंट, ठीक है। एक और सिंपल बताओ, आपको बताना भाई, मामा और आदमी, मामा और आदमी, सेकेंड, मामा और आदमी यही होगा? ये गलत है, मामा और आदमी, इसका होगा ये, होगा कि नहीं होगा? बताओ बताओ आकाश, कैसे? ठीक है, हाँ, तो इसका आंसर आएगा 2। अब क्लियर हो गया, यही आएगा 100%। समझाऊं? इसका मतलब होता है, अच्छी बात समझना, सिंपल बात इस पर कह रहा हूं। मैं कहूं पुरुष और शिक्षक, तो इसका मतलब जितना शिक्षक बनेंगे वो केवल पुरुष ही नहीं बनते, महिला भी बनती। तो जितना प्रोफेशन होता है शिक्षक, मतलब टीचर, डॉक्टर, इंजीनियर, ये सब में ऐसे होता है। जैसे आदमी और मजदूर तो ऐसे करते हैं, क्योंकि मजदूरी केवल आदमी नहीं करते, मतलब औरत भी करती है। अब मैंने कहा आदमी और मामा, तो सारे आदमी मामा नहीं होते, लेकिन जितने मामा बनेंगे, तो आप मुझे बताओ अंदर कौन होंगे, बाहर कौन हो गया? बताओ, समझ में आया कि नहीं आया? तो इसमें गलती हो जाती है घन चक्कर से, तो इसके क्लियर होगा। ओके, क्लियर? बोलो, चलो आगे बताना। नेक्स्ट, ब्रेड, आटा, और आप ले लो गेहूं। ब्रेड, आटा और गेहूं, बोलो ये होगा, यही होगा। गेहूं से आटा, आटा से, और उसमें मैदा। आप दिमाग मत लगाना। बताना, इंडिया, जयपुर और राजस्थान, लगाइए आपने, इंडिया, जयपुर और राजस्थान, बताओ भाई। पहला होगा, सबसे बड़ा वाला इंडिया हो गया, उसके अंदर राजस्थान, जयपुर, पूरा क्लियर करना है, ठीक है जी, एक एक पॉइंट को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता हूं, जैसे पायलट, स्काई और प्लेन, पायलट, स्काई और प्लेन, बताओ ये होगा ना भाई? सबसे बाहर क्या होगा? उसके अंदर, हाँ उसके अंदर पायलट होगा, पायलट के मुंह पर प्लेन होगा। अरे दादा, ये लोग आते हैं ऐसे लोग कहां से हैं? ये लोग आए कहां से? ठीक है ना, सबसे बाहर स्काई,
उसके बाद क्या बताए थे भाई? प्लेन और फिर पायलट। जज, चोर और अपराधी। जज, चोर और अपराधी। जज चोर को थीप, अपराधी क्रिमिनल, आईसीएसी, ठीक है ना? बताएंगे इसके आंसर क्या होगा? 8 ये होगा ना भाई? इसके आंसर 9 होगा। जो अपराधी, अपराधी के अंदर क्या आ गया? और जज साहब अलग हो गए, ठीक है? चलिए अच्छी बात है, आगे बताएंगे नेक्स्ट। औरत, मां और विधवा। औरत, मां और विधवा। बताएंगे भाई, बोलिए। औरत, मां और विधवा। हेलो, औरत, मां और विधवा, बताइए। 6 बता रहे हैं लोग, सभी लोग बताइएगा, बोलिए प्लीज। बोलिए जल्दी, बोलिए, ये बोलो जल्दी। 7 कहाँ है? 7 ये वाला, बोलो। हाँ अब बनाओ, इसमें बीच में औरत कर रही हो, ठीक है जी, ये औरत हो गई। देखो ये जुड़ा हुआ है, बात तो बहुत बड़ी बड़ी कह रही हो। बताओ बच्चे, मैं क्लियर करा देता हूं आपको, पता नहीं आप क्या कह रहे हो, तो समझाने के बाद आप समझ जाना, समझा दूंगा, क्योंकि तुम्हारी बातें तो बहुत होती है। सबसे पहले बाहर पहले औरत होनी चाहिए, उसके बाद मां होगी, तभी। हाँ, मां का रूप का मतलब ये नहीं होता कि मतलब बच्चा हो जाने से, वो वाली बात नहीं है। तो यहां पर मैंने कुछ मां विधवा होती है, सारी नहीं। तो ये जो रूल है एसएससी का, ये पूरा क्या हो गया? औरत और मां विधवा, मैंने कुछ, ठीक है ना? ये कुछ वाला पॉइंट जो होता है। आगे बताएंगे, लड़के, विद्यार्थी और धावक पूरा एक्टिव हो गए। यहां साहब बन के नहीं पढ़ना है, जल्दी जल्दी बोलना है और एक्टिव रहना है। जो दिक्कत हो मैं क्लियर कराऊंगा, यानी कि हम बैठ के मैं बोल रहा हूं तो हम बैठे हैं आराम से। लड़के, विद्यार्थी और धावक, पक्का? एकदम सही। बॉयज, स्टूडेंट्स और रनर। लड़के, विद्यार्थी और धावक, ये होगा कि कोई और होगा? यही होगा। तुम भी बता दो भाई, 10वीं 66% बताओ। देखो तुम्हारा नंबर कहां तक पहुंचा दिया, मोदी जी तक बता दिया। प्राइज मिलेगा एकदम है, बोल दो कौन सा होगा? आइडिया लगाओ जल्दी। लड़के, विद्यार्थी, धावक। गुस्सा तो नहीं कर रहे हो? है मत करना। बता दे आंसर, बताओ इसमें से, आइडिया लगाओ जल्दी जल्दी, बोलो, बोलोगे तभी तो, बोलो जल्दी। 7 होगा? चलो, तो इसके आंसर क्या हो जाएगा? ये क्यों होगा? क्योंकि जो लड़के हैं वो विद्यार्थी हो सकते हैं और हाँ धावक भी हो सकते हैं, तीनों हो सकते हैं। लड़के कुछ कुछ में सारे हो जाएंगे ना, ठीक है जी। आगे बताएंगे नेक्स्ट, सरीसृप, सांप और छिपकली। रेप्टाइल्स, स्नेक एंड लिजार्ड। बताएंगे इसका आंसर क्या होगा? बोलो। 5वां कैसे? यही होगा। सरीसृप मतलब रेंगने वाले जितने होते हैं, तो सांप ऐसे नहीं चले, ऐसे, ठीक है ना, रेंग के ही चले। और उसके बाद क्या बात करते हैं? छिपकली। इंग्लिश वाले को बता दो, छिपकली को लिजार्ड कहते हैं, ठीक है ना। कुछ लोग छिपकली भी बोलता है ना, कुछ लोग भगदड़ कहते हैं, कुछ लोग भगदड़ भी कहते हैं। तो आपकी जो भी है लैंग्वेज, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे तो हम सारा लैंग्वेज जानते हैं ना। ओके, तो इसके आंसर क्या होगा बता दो भाई? ये होगा। चलिए अच्छी बात है, जिसको डाउट हो क्लियर कर लेना, कोई यहां पे एकदम वो नहीं चल रहा है,
शीत बसंत ऋतु एकदम शांति रहना है। आगे बताना नेक्स्ट। मां नारी डॉक्टर, मां नारी डॉक्टर। जो बता देगा माइंडेड, सुपर माइंडेड, उसको मिलेगा अभी इनाम सबके सामने यहीं पर, अभी जस्ट जो लोग बता दे। ईमानदारी से कह रहा हूं, आपको इनाम मिलेगा बहुत तगड़ी, खाली तुम बता कर दिखा दो। ऑप्शन में सारे हैं। ड्रामा किसको? नमक। सोच के बताओ भाई। जल्दी बता जल्दी। छठा जो बता देगा माइंडेड। अब सोचो कुछ ना कुछ इसमें बात है, बिना बात के तो बात बनता नहीं है, तो बात है पक्का। चलो अब कैसे 7 आते क्लियर। क्वेश्चन क्या था हम लोग का? मां नारी और डॉक्टर। चलो 7th कैरी इन, बोलो भाई कैसे? इसको क्या ले रहे हो, मैंने क्या बना रहे हो? बनाओ आराम से चलो, पहले ही तुम सुबह सुबह गिर गई। बताओ भाई और कोई? अभी रुक जा, बोलो कौन सा? ये बीच में नारी, डॉक्टर है बीच में, इधर नारी और उधर मां, इधर नारी और उधर बता ही रहा हूं मैं तो, बस मैं देख रहा हूं सबको। यहां बात कुछ और है, बता दूं क्या है? ठीक है ना, ये गलत है। सबसे पहले अगर मैं बोलूं लड़का और कुछ भी बोल दो मनुष्य, तो इसका मतलब उसके अंदर रहेगा। जैसे नारी और मां की बात होगा तो कभी भी ऐसे होगा, मां जो बनेगी वो नारी ही बनेगी, मर्द तो बनेगा नहीं, मर्द बाप बन सकता। तो ये चीजें ध्यान रखना। ये कितने नंबर है पहले इसको दे दिया जाए सीरीज 13। ये बहुत अच्छा पॉइंट होता है। बताओ सब लोग हैप्पी बर्थडे सबको। देखो हाँ नहीं सब लोग सही बनाए, सॉरी। ये जो है इसको क्या बनाओगे? और ये क्या है? और ये क्या है? यानी डॉक्टर एक पोस्ट है, नारी भी और मां भी, सब भी। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है ना, क्लियर? आपको बताना है खिलाड़ी, क्रिकेट खिलाड़ी, अविवाहित खिलाड़ी, क्रिकेट खिलाड़ी अविवाहित, जैसे हम लोग हैं अविवाहित, वो बात कर। बोलो दिमाग लगाओ भाई। हो तो बहुत सके, लेकिन तुम बताओ कौन सके? जल्दी लगाओ भाई, ये फिर कह देना हम तो बनाए थे वही। बताओ बच्चे। इसमें लोग कहते हैं भाई कि हमें तो सब आ जाता है, लेकिन इसमें गलती खूब होती है ज्यादातर लोगों से। चलो तो कितने नंबर बताओ, बोलो कौन सा बताए थे पीछे? 7 सही है। बताओ कैसे 7? चलो 8 वाला भी तुम्हारा भी सही है। हाँ बोलो पहले 7 वाला। अविवाहित बोला हूं।
हाँ चलो तुम विवाहित ले लो, कोई दिक्कत नहीं, विवाहित अविवाहित में वही होता है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसको क्या मानते हो? अच्छा मतलब तुम्हारा कहना है कि जो खिलाड़ी है और क्रिकेट खिलाड़ी भी हो सकता है और विवाहित अविवाहित जो भी ये भी हो सकता है ना। अच्छा फिर जब बात करेंगे कि औरत और मां, फिर इसमें क्या अंतर है? मां, मैं कहूं औरत और क्या बोलूं मां, तो तुम्हारे अकॉर्डिंग पहले तो ऐसे बनना चाहिए भाई, औरत मां भी तो हो सकती है कि नहीं? तो इसको शुद्ध हिंदी में बोलते गलत। बताओ क्यों? जो यहां पर होगा ऐसे, जो मां बनेगी वो पूरा औरत होगी, मतलब समझाएगी नहीं है? वो वाली बात आप क्लियर करना। जैसे मैं कहूं एक उदाहरण के लिए, आदमी और पिता कह सकता हूं, तो कैसे बनेगा? अगर मैं कहूं आदमी और मामा, बताओ कौन सा फिगर बताओगे? बोलो, आदमी और मामा, बोलो भाई, यही कह सकते हो ना? ठीक है ना? यानी सारे आदमी मामा ही नहीं होते, भैया भी होते, सब चीज होते हैं, लेकिन जितने मामा बनेंगे वो कौन होंगे? समझाएगी नहीं? तो इसका आंसर होगा ये 13 नंबर। ये पूरा बड़ा वाला हो गया जिसको बोलेंगे खिलाड़ी, और खिलाड़ी के अंदर हो गया, कोई बोलेगा खिलाड़ी है तो कौन से खिलाड़ी है? तो एक विशेष नाम देना पड़ेगा, तो क्रिकेट खिलाड़ी या जो भी खिलाड़ी, तो ये हो गए खिलाड़ी, और इसके अंदर क्या होगा? और खिलाड़ी भी अविवाहित हो सकता है या विवाहित, कुछ भी बोल दो, या क्रिकेट खिलाड़ी भी विवाहित या अविवाहित हो सकता है, तो दोनों को टच करेगा। जैसे मैं बोलूं इसी पर सेम, नारी मां और डॉक्टर, नारी डॉक्टर, तो तुम्हारे अकॉर्डिंग ये होगा, है ना? जब जैसे जानकारी नहीं होती है तो इसका मतलब तुम कहो कि नारी थोड़ा मां भी हो सकती है, इसका मतलब तो थोड़ा ही होता है ना, नारी थोड़ा मां भी हो गई, तो थोड़ा मां क्या होता है? पूरा मां होता है। यानी हर नारी मां नहीं बनेगी, लेकिन जितने मां बनेगी वो क्या होगी? नारी होगी। ये लाइन बहुत सोच समझ के कहना पड़ता है, लाइन में कहीं उल्टा भी हो जाता है ना। हाँ, तो इस बात को ध्यान रखना, क्लियर? तो जितने मां बनेंगे वो क्या होगी? नारी होगी। तो ये कहना चाहते थोड़ा थोड़ा, तो कोई बात नहीं, क्लियर करो। तो यहां पर होगा ये बड़ा वाला क्या होगा? नारी, और इनके अंदर क्या होगा? और मां, खिलाड़ी नहीं, नारी मां, और ये क्या हो गया? डॉक्टर। ठीक है जी, ये बात क्लियर हो गया। जो पोस्ट होता है, पोस्ट प्रोफेशन, ठीक है ना, ये कुछ दिया जाता है, और जो ये खानदानी जो जेनेटिक्स जो पोस्ट होती है, जो माना जाता है किसी का नाता होता है, संबंध, वो पूरा होता है। जैसे कहा जाए कि इनका एक थोड़ा भाई है, क्या है? या कुछ भाई है, तो कुछ भाई नहीं होगा, होगा तो पूरा भाई होगा। ठीक है ना, समझ में आ गया? लेकिन ये थोड़ा गा लेती है, ठीक है जी, थोड़ा बजा लेती है, गाने बजा थोड़ा गुनगुना लेती है, फिर पहुंचो ट्रेन ठीक है ना, गा लेती है, और ये कहोगे भाई ये दौड़ भी लेता है, और ये पढ़ता भी है, और ये गाता भी है, तो उसका क्या हो जाएगा? थोड़ा थोड़ा। लेकिन नाता, ये कहेगी इनका थोड़ा पापा है, इनके थोड़े क्या है? पापा है। तो ये जो संबंध होता है वो पूरा दिया जाता है ना। और भी बहुत सारी बात थोड़ा थोड़ा कह सकते हैं, जो कि ऐसा किताब नहीं मानता, आप थोड़ा मानो या, ठीक है जी, बात क्लियर हो गया? जैसा कोई कहे तुम्हारे कितने पापा है, तो मेन पापा कितने होते हैं? एक होते हैं। तो कुछ बातें जो सुनने में हंसी आती है, आता है गुस्सा बहुत ज्यादा। ये बात क्लियर हो गया? चलो, तो ये टॉपिक क्लियर हो गया, बताओ चले आगे, बोलो, आइए बताएंगे सभी लोग। महिलाएं, माताएं, अविवाहिताएं, बताइए जल्दी जल्दी। इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होता है। महिलाएं माने महिला, माता और अविवाहिता, ठीक है जी, बोलो आइडिया लगा भाई। बोलिए प्लीज।
देखिए इसमें एसएससी के साथ झंझट है इस बात के लिए, एसएससी ने कुछ और माना है। इसका जो होने का पॉइंट क्या क्या है, झंझट किसके साथ है, पहले तो तुम लोग बताओगे तब तो, पहले तो इधर से आनी चाहिए, मैं ही डायरेक्ट बताओ इसमें होगा क्या, पहले बताओ क्या इधर क्या करे, क्या है 4 बोल रहे हो, अच्छा हिंदी में 4, ओके ओके 4 ये वाला, अच्छा कैसे कैसे बताना, अलग अलग तो बहुत कुछ होता है, ये पहले बताओ कि इसको क्या मानते हो तुम, है मैं आए, अच्छा महिला है, ओके ये हो गया महिला है, ओके माता, अच्छा जो माता होती है वो अलग होती है, महिला नहीं होती है, ये करे कि महिला अलग कर दो, माता अलग कर दो और अविवाहिताएं अलग कर दो, यही है, चलो इनकी विचार शुद्ध है, बाकी लोग बताओ 7 ये वाला कैसे बताओ, गर्भ, बताओ भाई जल्दी, बच्चे बताओ जल्दी, बोलो जल्दी, अब तो मैं कहीं आ सकता हूं, बताओ कुछ और, ये कुछ और, अच्छा ये अलग डायग्राम, इसको आज से मैं एसएससी को बोलूंगा सेट करो, जल्दी बता, बोलो भाई जल्दी, चलिए तो बात करते हैं, कोई एक बोलो तो उस पर डिस्कस करें तब तो बात करेंगे, ये कह रही है भाई कैसे बताओ, 13 ओके कैसे, आवाज दो, ये क्या कर रही हो, भूत पिचास निकट नहीं आवे, ये क्या है और ये क्या है, अच्छा और ये क्या बोला था, सबसे पहले महिला, हाँ चलो मैं क्लियर करा देता हूं, इसका होना जो चाहिए ये होना चाहिए, लेकिन एसएससी ने इसको ये माना है, होना ये चाहिए माना दोनों सही है, उसने जो माना एसएससी इसको माना है, अब बताऊंगा कैसे, अब इसके बाद आवाज वही निकलेगी, ये हो गया पूरा क्या, और ये क्या हो गया माता, और ये, अब इसमें क्या होता है कि जो अविवाहिता की बात करेंगे तो भी तो महिला है, बोलो ये बात होगी नहीं होगा, नहीं मना करेगी, तो ये महिला का अंतर्गत क्या हो गया, अरे पुरुष और महिला की बात होती है तब वहां पर कहते हैं कि भाई पुरुष है, तो ये पहले बताओ कहां लिखा है कि शादीशुदा को ही पुरुष कहते हैं, कोई बोलेगा पुरुष और स्त्री तो क्या कहोगे भाई, शादी नहीं हुआ है तो आप पुरुष नहीं होंगे, सुनो तो मेरी बात, नहीं 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 ये अलग है, इसमें और जोड़ नहीं है कुछ, ये कुछ और, हमने बताया था अविवाहिताएं, ऐसा कुछ नहीं है, ये जोड़ नहीं है, कुछ आता नहीं है ना तो कुछ बस जोड़ दिया जाता है टाइम पास करने, देखो इधर ये हो गया महिलाएं, क्लियर सुन लो, और ये क्या हो गया माता, और ये क्या हो गया अविवाहिता, ये हो गया क्लियर। एसएससी ने थोड़ा सा अपवाद ले लिया इस बात को सेंस में, उसने कहा था कि ये हो गया महिला है और ये माता है, कहते कुछ जो मतलब शादी से पहले भी मां बन जाती, अविवाहिता है की जो बात है तो शादी से ये बातों को अपवाद मान लेगा, तो एसएससी के अकॉर्डिंग ये है और ये मतलब दोनों सही, अब डिपेंड करता है ऑप्शन में, अब आपको हम कौन लगा ये तो तुम्हारा सबसे पहले क्वेश्चन होता है, ठीक है ना, तो दोनों ठीक है, क्या है दोनों ठीक है, विचार है ना, हाँ क्योंकि हमें इस बात को क्यों कह दे, हमें ये पता है एसएससी ने इसे लगाया, ये मैंने इसको भी सही माना गया और इसका जो उपयुक्त तो उत्तर को ये माना है, लेकिन ये भी क्या है सही, तो हो सकता है रीजनिंग में कई बार क्या करता है 2 आंसर को भी सही मानी जाती है, कई बार तो इसका 2 आंसर, ये नहीं कहना क्या मैं कह रहा हूं ये दोनों सही, उनका कहना, ठीक है ना, इस बात को क्लियर हुआ कि नहीं हुआ।
चलो भाई आगे बात करेंगे। दिल्ली, श्रीलंका और एशिया। दिल्ली, श्रीलंका और एशिया कैसे? पहला सबसे पहले श्रीलंका, उसके अंदर श्रीलंका, उसके अंदर दिल्ली। तो सबसे पहले एशिया, फिर श्रीलंका और फिर दिल्ली। गधे कुमार, श्रीलंका में दिल्ली कहां से आ जाएगा? तू कहां सोच रहा है? पेपर देने जाएंगे। ये पूरा हो गया और उसके अंदर अलग अलग। ठीक है जी, क्लियर हो गया? कुत्ते, कुत्ते के बच्चे, जानवर के बच्चे। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, दिमाग लगाना, इसमें गलती हो जाती है। कुत्ते, कुत्ते के बच्चे, जानवर के बच्चे। लगाओ दिमाग। लगाइए अपनी बुद्धि, टाइम वेस्ट मत करना, बुद्धि लगाना। हाँ, कैसे? आप बताओ कैसे? इसको क्या मानती हो आप? कुत्ते, कुत्ते की, कुत्ते के बच्चे, कुत्ते, ये है कुत्ते। इसके अंदर वाले को जानवर के बच्चे। नहीं, ये है कुत्ते। आपने इसको कहा कुत्ते, ये तो बोली ये कुत्ते, और इसके अंदर वाला बच्चे किसके? कुत्ते के। तो ये हो गया कुत्ते, ये कुत्ते के बच्चे, और ये क्या होगा? जानवर के। भरोसा कायम रखना। देखो कितनी बड़ी, ये सही कैसा हो सकता है? इज्जत चला जाएगा। बताओ भाई जल्दी बोलिए प्लीज, जल्दी बताइए। बाकी लोग बताओ, वो तो लड़की कम से कम बता रही है अपने शरीर के हिसाब से। बाकी लोग बताओ, आइडिया तो कम से कम लगाई ना। नहीं, आइडिया लगा रही है तो गलत से ही तो सही होगा। एक दिन में थोड़ा सही होता, डायरेक्ट राष्ट्रपति थोड़ा बन जाओगे, जाओ राष्ट्रपति बन जाओ नीचे, ऐसे थोड़ा होता है। जैसे वो लड़की को आता है इसलिए नहीं बोल रही है कि सर हम नहीं बताएंगे, है ना बात? मुझे सब पता है, तुम नहीं बताना चाह रही हो कि सर भी सीख जाएंगे। 6 बता रहे, 6 किधर है? ये 6, इसको कैसे बताओ? कौन? ये पूरा जानवर के बच्चे हैं, ये जानवर के बच्चे। उसके अंतर्गत ये कहना थोड़ा सा गलत हो जाएगा, बताऊं क्यों? अगर सुनो, अगर वो जानवर रहता तो कुत्ते, और जानवर के बच्चे रहेगा तो उसके अंदर केवल बच्चे चल जाता, कुत्ते के बच्चे चल जाएगा, क्योंकि जानवर के बच्चे के अंतर्गत आएगा। लेकिन जानवर के बच्चे के अंदर कुत्ते कैसे हो? कुत्ता तो बड़ा है, उसके बच्चा ये है, मतलब नहीं होगा। है? कैसे बताओ? जैसे लगे कुत्ता डिपार्टमेंट को ऊपर क्या है, इतनी जानकारी है। बोलो बोलो, कैसे बताओ? कौन? ये जानवर के बच्चे, और इसके अंदर कुत्ते के बच्चे। अच्छा, कुत्ते और कुत्ते के बच्चे में कोई रिलेशन नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, सुनो, अगर मैं कहूं लड़की कह दूं और नारी कह दूं तो कोई रिलेशन नहीं होगा? होगा? तो बताओ, ये कह रही है कुत्ते के बच्चे अलग रखो और कुत्ता अलग रखो। नहीं, ये तो दुकान खोली हो ना, कुछ भी बोलते। चलो तो मैं सब कैसे बताऊं? इसका आंसर ये है। ठीक है जी, इस बात को ध्यान में। आप ये भी कह देते तो मान लेते, लेकिन उसको समझाना पड़ता है, ऐसे ये नहीं होगा, मैंने उसके अंदर हुआ।
अब कहोगे कैसे, तो मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, समझना बात को, डिस्कस कर लेना, क्लियर कर लेना। इसको मैं क्या मानना चाह रहा हूं, कुत्ते, और इसे जानवर के बच्चे। इस बात का पहले जवाब मेरे से पूछ लो अगर पूछना चाहते हो। ये कुत्ते, ये वाला कुत्ता का भाग है, और ये क्या, जानवर के। अब पूछो अगर आपको कंफ्यूज, रुक तो जाओगे, समझो। ये जो कुत्ते की बात है, ठीक है ना, ध्यान से समझना, आज के बाद डाउट नहीं। और ये क्या बोले, जानवर के। अब ये जानवर के बच्चे आपने क्यों लिखा, इसका जवाब सुनो ध्यान से। सबसे पहला पॉइंट कि ये जो है, ये कुत्ते का बच्चा है, तो कुत्ता के अंदर में कुत्ते का बच्चा आ गया। बच्चा मतलब छोटा, बोलो। और जो ये कुत्ता के बच्चा जो है, कुत्ते के बच्चे या कुत्ता का बच्चा, तो कुत्ते के जो बच्चे हैं, ये किसके अंदर आ जाएगा, जानवर के बच्चे के अंदर। समझना आराम से, समझना कि नहीं। मतलब हम लोग कहना ये चाह रहे हैं, हेलो हाय, इधर देखें, ये हो गया, मेरी बात को आप ध्यान से सुनिए, और ये हो गया, मेरी बात को ध्यान से सुनिए, नमस्ते, ठीक है। ये देखिए भाई, इसको हम लोग क्या मान सकते हैं भाई, इसको हम क्या मान सकते हैं, बोलो प्लीज। नहीं, इससे मान सकते हैं भाई, हम इसे तो जानवर के बच्चे मान सकते हैं, समझिएगा। और इसे क्या मान सकते हैं, कुत्ते के बच्चे। बोलो क्लियर, आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए, बोलो ये बात क्लियर है कि नहीं है, ठीक है। ऐसे ही फिगर हम एक और बना सकते हैं, जिसमें इसको मान सकते हैं क्या चीज, कुत्ते के बच्चे, और इसे बना सकते कुत्ते। बना सकते कि नहीं बना सकते। बस थोड़ा सा हम लोगों को क्या दिखाना पड़ता है, ये दिखाना पड़ता है। मतलब पूरा बराबर थोड़ा होगा, जो छोटा है वो छोटा होगा ना। जैसे मैं कहूं, समझना ध्यान से, ये क्वेश्चन बार बार समझाऊंगा, 3 बार 4 बार, फिगर एक ही, समझना पड़ेगा, क्योंकि गलत है तभी तो इतने लोगों से नहीं हुआ, मतलब नहीं आता है। होता क्या है कि हॉस्पिटल, डॉक्टर और नर्स की बात होती है, हॉस्पिटल और नर्स। कहोगे कि नर्स की उतनी, मतलब नर्स तो नर्स होती है, कोई गलत, डॉक्टर डॉक्टर होता है, हॉस्पिटल हॉस्पिटल, ठीक है। लेकिन जब प्रोफेशन की बात होती है, तो डॉक्टर का एक असिस्टेंट है नर्स। मतलब हम कुछ समय के लिए ऐसे बोल दे कि अगर नर्स उस समय नहीं भी रहेगा तो काम चल सकता है, लेकिन बिना डॉक्टर के काम। असिस्टेंट का मतलब होता है सहायक। अरे तो नर्स का मतलब तो वही होता है भाई, यही तो अंतर भाई, बोलो अंतर है कि नहीं अंतर है। मतलब जैसे एक क्लास है, तो क्लास में टीचर, चेयर टेबल किसी के बिना हो सकता है, लेकिन टीचर चाहिए। बिना बोर्ड के हो सकता है, ओरल पढ़ाएगा, लेकिन अगर क्लास है तो उसमें पढ़ाने वाला तो चाहिए। ये बस इसी बात का, तो उसमें क्या होता है कि क्या करते हैं, फिगर जान के बनाया, पेपर में आता है, इधर होगा कि एक हो गया क्या चीज, हॉस्पिटल, उसके अंदर क्या हो गया, डॉक्टर, और नर्स का छोटा रूप देता है। बताया था इधर कहीं, ये बताया, क्योंकि डॉक्टर और नर्स बराबर पोस्ट नहीं होता। असिस्टेंट कह सकते हो, मतलब जो भी कह सकते हो, सहायिका कह सकते हो, है ना भाई। तो मेरी बात को आप ध्यान से समझना, आपको एक एक बात को सीखना है। थोड़ा सा डाउट होगा कि सर कुत्ते और कुत्ते के बच्चे में वो उसके कुत्ते और जानवर के बच्चे में, वो बात ठीक है। फिगर फिर बनेगा क्या, फिर क्या बनेगा, तो इसका जो सहायक फिगर, मेरी बात को सुनना, अगर इसको हम, अगर क्या मान गए, अगर इसको हम कुत्ते मान लिया, क्या मान लिया, और ये जानवर के बच्चे हो गए, क्या हो गया, मेरी बात समझना। यानी कुत्ते और जानवर के बच्चे में संबंध हो गया। आपको क्यों, जवाब दो इस लाइन के, मैं आराम से जवाब दूंगा। सभी जानवर कुत्ता नहीं होता, लेकिन कुत्ता जानवर के अंतर्गत आता है। मतलब मैं आपसे कहूं, इस बात को ध्यान रखना, मैं आपसे, अगर खाली जानवर रहता और कुत्ता तब अंतर रख देते, मेरी बात को समझना। अगर मैं कह दूं भिंडी जो सब्जी होता है, अब मैं सब्जी कह दूं, तो सब्जी के अंतर्गत क्या हो गया, यानी सारे सब्जी भिंडी नहीं होता, लेकिन भिंडी एक सब्जी होता है, बात तो क्लियर। लेकिन थोड़ा सा एक कहने वाला, भिंडी के बच्चे, वो वाली बात है, भिंडी के बच्चे, मतलब बच्चे के मतलब उसको दिखाना पड़ेगा। तो मेरे कहने का सेंस ये होगा कि ये हो गए कुत्ते और ये हो गए जानवर के बच्चे। जानवर के बच्चे का मतलब हो गया, इसमें 2 अंतर्गत आ गए, एक तो कुछ कुत्ता की बात हो गई, बोलो, और जानवर के बच्चे क्यों इसमें चिपका रहे, क्योंकि यहां पर कुत्ते के बच्चे, इसलिए। मेरी बात को समझ में आ रही कि नहीं आ रहा है। यानी कुत्ते के अंदर, सीधे सीधे समझो, दोनों साइड से, दोनों के एक साथ में सकन, कुत्ते के अंदर कुत्ता का बच्चा हो सकता है। अरे छोटा, बोलो, बच्चा का मतलब तो छोटा ही होगा। और जानवर के बच्चे के अंतर्गत कुत्ते का बच्चा आ सकता है, बोलो, तो बात फाइनल हो गया। माने सारा फिगर से उपयुक्त फिगर जो कहा जाएगा, यही एक ही आंसर है, ये माने इसका दूसरा कोई फिगर नहीं बनेगा, या मान के नहीं बना सकता।
आप कुछ भी मानाओगे तो इसमें गलत हो जाए। कोई इस फिगर को बोला था क्या? एक बोलो, अगर बोले होगे तो हाँ बोलो, बोलो किसी ने बोला था? अगर बोला था तो आप इसको एक बार बताना। जैसे इसको क्या मानोगे, सीरियस में जल्दी, इसको क्या मानोगे बताओ? ये मानेंगे ये जानवर के बच्चे, सारा काम खराब हो गया। ये जानवर के बच्चे हो गया, और इसके बाद इसको क्या मानोगे? कुत्ते के, ठीक है यहां तक पास है। इसको क्या मानोगे? कुत्ते। अब बताओ, अब जो कुत्ते के बच्चे हैं, ध्यान से सुनना, कुत्ते के बच्चे हैं वो कुछ कुत्ता होता है, ये तो हुआ इसका अर्थ। कुत्ते के बच्चे कुछ कुत्ता होता है, मैंने बड़ा होकर आधा कुत्ता बन जाएगा आधा शेर बन जाएगा, है ना? ये गलत बात होगी, मेरी बात समझेगी नहीं? यही वाली बात है। वो बच्चा का देखो कर, इसको पहले इससे कंपेयर करना, इसको मैंने एक ही बार सारा कंपेयर करोगे तो डाउट हो जाएगी। फिर सीखने, ये सीखने वाला चीज है। जहां आपको दिक्कत हो रही है सोचिए कि सीख वही हम है। अगर आप सारा चीजों को इसमें बता दो तो फिर लोग मजाक उड़ाएगा। वेन डायग्राम, उत्तर प्रदेश पुलिस में कम से कम 20 से 25 क्वेश्चन आता है। कितना आता है? 20 से 25। इसका ऑल मैंने अलग अलग टाइप देता है, इसकी कई सारे टाइप होती है। तो इस चीजों को, और जब पेपर रेलवे में कहीं भी 2-3 क्वेश्चन आता है तो हम लोग क्या करते, कहते यार ये तो हो जाएगा, लेकिन 99% जब आंसर की मिला हो तो गलती होती है। दिक्कत आपके साथ क्या है कि आपको आता है, रीजनिंग सबको आती है, सब मैं नहीं कह रहा हूं कि मुझे ही आता है। दिक्कत ये, एक तो टाइम मैनेजमेंट और दूसरा प्रैक्टिस। मतलब जो क्वेश्चन आपके साथ दिक्कत है पेपर में मान के चलो वही आएगा, और वही आएगा तो गलती। अभी तो क्लास में एकदम हंस के खेल के बैठे हो तब तो ये हालात है, पेपर में तो डर तो भाई हमें भी रहेगा और आपको भी रहेगा। तो इसलिए जहां जहां दिक्कत हो रही है समझो कि, जैसे ज्यादातर जो बच्चे इसमें नहीं पढ़े उनके साथ दिक्कत रहती है, खिलाड़ी, क्रिकेट खिलाड़ी विवाहित होती है कि नहीं होती है? तो ऐसे से बहुत दिक्कत है। देखना अभी बहुत दिक्कत अभी क्लियर कराऊंगा, अभी बहुत सारी दिक्कत। डायरेक्ट दिक्कत पा जाऊं, बोलो डायरेक्ट आ जाऊं उसी पर। दिक्कत है दिक्कत, खाली टेढ़ा टेढ़ा पूछ लू ना, सीधा सीधा तो आ जाएगा। देखो अब दिक्कत पूछ रहा हूं, बताना, दिमाग लगाना आप लोग, ठीक है? आइए, प्रोफेसर, पोस्ट ग्रेजुएट, नौकरी पेशा वाले, आराम से बताना। प्रोफेसर और पोस्ट ग्रेजुएट और नौकरी पेशा वाले, लगाइए दिमाग। लगाइए बुद्धि, जल्दी, लेट मत करो भाई प्लीज। सब बढ़िया? कितने बजे से? इसीलिए कल नहीं आया, तैयारी कर रहे थे? चलो भाई बताओ, आंसर बताइए। कितने नंबर? 13 नंबर। कैसे बताइए? इसको क्या मानोगे? इसको मतलब कहां से आते हैं ऐसे लोग? पक्का? सब लोग अपना अपना दिमाग लगाओ, फिर चेक करेंगे एकदम क्लियर कट में, ओके मार के मोहर। क्या? अच्छा बैठ जाओ, 5 मिनट वेट कर लोगे? 5 मिनट आ रहा हूं, 5 पंखा चल।
इसका आंसर होगा 13। ठीक है, इतना तो मार दिया। अब आप समझा दो सबसे बाहर वाला क्या कर, देखो जो प्रोफेसर होते हैं वो पक्का है पोस्ट ग्रेजुएट होते हैं, बात क्लियर। तो बाहर वाला को क्या मानोगे, अंदर वाले क्या मानोगे, बोलो प्रोफेसर मानोगे, बोलो। और ये क्या है, मतलब प्रोफेसर कही जाती है लेकिन कहा जाता है नौकरी पेशा वाले सबको नहीं मानी जाती, ठीक है ना, है नहीं, ये उसको नहीं मानी जाती। आप जैसे आपको मतलब जैसे आपसे कह दिया जाए पीएचडी आप करे हो, क्या करे हो, तो आप प्रोफेसर हो, आप क्या हो, प्रोफेसर हो। मैंने नौकरी, मैंने पीएचडी का मतलब आप सोच रहे हो कि मतलब जैसे टीचर बन गया, ऐसा कुछ नहीं, मैंने पीएचडी लग सकता, मैंने नॉर्मल व्यक्ति पीएचडी हो सकता है, क्या भाई, इसका मतलब ये। हाँ मतलब हाँ, वो तो बोले मैंने डॉक्टर लगा लो भाई, है ना, डिग्री होता है, नेट जेआरएफ जो भी होता है, अरे नेट कर लियो तो आप थोड़े होंगे पैसा कमा रहे हो, मेरी बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो। जैसे आप एलएलबी हो तो वकील साहब कोर्ट में बैठते नहीं, माने एलएलबी हो कोई जरूरी नहीं है कि आप कोर्ट में बैठते, ये बहुत सारी बात होती है जो, ठीक है। पृथ्वी ग्रह और सूरज, पृथ्वी ग्रह और सूरज, क्या क्लियर नहीं हुआ, ये नहीं हुआ क्लियर, कैसे, जो मैंने कहा कि जो लोग प्रोफेसर बनेंगे वो पोस्ट ग्रेजुएट होंगे, तो इसके अंदर क्या हो गया, और जो पोस्ट ग्रेजुएट होंगे वो नौकरी पेशा वाले हो सकते हैं लेकिन सारे नहीं होते हैं। कौन सा, सारे क्यों नहीं हो सकते, आप मुझे बताओ कौन सी क्लास में पढ़ी हो, मैंने बीए, तो मान लो बीए हो तो आपको कहा जाएगा नौकरी पेशा वाले, नहीं मैं बोल रहा हूं, नहीं बोला जाएगा ना, हो सकती हो कि नहीं हो सकती हो, तो कुछ कुछ हो सकता है। मेरा कहना ये है, बढ़िया से समझना कि ये हो गया, ये हो गया, तो कोई यहां पर बहुत लोग हैं एमए एमकॉम किए होंगे, तो एमकॉम किए हैं, एमआर पोस्ट ग्रेजुएट मान लो तीनों को, एमए एमकॉम एमएससी, तो क्या वो पक्का है कि आप एमए एमकॉम एमएससी पीजी पोस्ट ग्रेजुएट, एक ही बात है। आप कुछ भी किए हो तो आप नौकरी पेशा वाले हो गए, इस बात की गारंटी लेते हो, वो डिग्री है ना, तो कुछ हो सकते हैं, मैंने कुछ हो भी सकते हैं। और बताओ, अब मेरी बात बताओ, तो कुछ हो सकते हैं, आप बताओ, जैसे मैं कहूं, जैसे मैं बोलूं लड़की और मैं बोल दूं विवाहित, तो आप शादीशुदा हो, अच्छा बहुत, तो इसका मतलब हो सकती हो, मैंने इसके नहीं कि आप जाकर भी शादी कर लोगे तो मैं कहूंगा केस करूंगा, नहीं, ये हो सकते, मेरी बात समझा कि मतलब पोस्ट ग्रेजुएट पीएचडी या कोई भी डिग्री लेने को आप उसको रोजगार में मत मानो, डिग्री अलग होती है, रोजगार अलग होती है। हेलो हाय ओरिजिनल गाय, हम बताओ क्या पूछना है, पूछो, क्वेश्चन है कोई डाउट, क्या कौन सा डाउट है, बोलो। सूरज ग्रह होता है, हाँ सूरज ग्रह होता है, सूरज तारा होता है, कहां पर ली, कनिष्का, एक कनिष्का, इधर देखो, अच्छा कुछ क्वेश्चन था, हेलो हाय, इधर देखो, इतनी टैलेंट लेकर हम खड़े हैं, तुम इधर पागल बन गए, इधर इसमें होगा, उठा लो, ये होगा, ये होगा तारा, उसके अंदर क्या होगा, और ये क्या हो गया, ग्रह, यही तो होगा भाई, मैंने क्या बोला था, पृथ्वी सूरज और, ये बोला था पृथ्वी सूरज और ग्रह, तो इसको क्या मान लो, उसके अंदर क्या मान लो, और ये क्या हो गया, सूरज अलग, ठीक है भाई, ये बात समझ, ग्रह में सूरज, समझा कि नहीं, तो इतना ही रखो टाइम से, इसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे, और बहुत सारी चीज, एक क्लास और इसको करेंगे, 13 क्वेश्चन, ये कभी मान के मत चलो कि ये हमें आता है, पेपर में वही दिक्कत है जो आपको नहीं आता, लेकिन क्लियर कराने के लिए संपर्क करें राजीव क्लासेस, ठीक है।